इस वीडियो में हुड को, आदित्य बिरला कैपिटल, इन्फीबीन एवेन्यू, ईज माई ट्रिप और टाटा मोटर्स का एनालिसिस करने वाले हैं। आज यू ऑलरेडी नो, आज की तारीख में इन्फ्लेशन रेट एंड इंटरेस्ट रेट बोथ ऑफ देम आर एट ऑल टाइम हाई। दिस इज नॉट द आइडियल मार्केट फॉर स्टॉक्स लाइक दिस, इसलिए कंपनीज अभी गिरी होगी। सो देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग इज वेरी लो एंड दैट यू कैन सी इन द ग्रॉस एनपीए ऑल्सो, राइट। तो मार्केट में एक बहुत गैप अप आया है। गैप अप इज नॉट अ गुड प्राइस एक्शन सिंबल। ऑल द सेल्स नंबर्स आर लुकिंग फैंटास्टिक। फॉलिंग नाइफ को क्यों कैच करना है आपको, राइट। सो इस स्टॉक को कब लेना चाहिए? जब या तो रिवर्सल आ जाए या तो अगले सपोर्ट पे लीजिएगा। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 स्टॉक्स फ्रॉम माय कमेंट सेक्शन का एनालिसिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में काफी सारे मेरे इस इन टाइप ऑफ वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज माय सेकंड मंथ ऑफ कंसिस्टेंटली अपलोडिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड सो फार आई एम आल्सो एंजॉयिंग इट। लास्ट मंथ भी मैंने ऐसे ही अपने कमेंट सेक्शन से 5 टॉप स्टॉक्स उठाया था एंड देन उनका एनालिसिस किया था एंड दिस इज द सेम थिंग दैट वी आर गोना डू इन दिस वीडियो फॉर न्यू 5 स्टॉक्स। इस वीडियो में हुड को, आदित्य बिरला कैपिटल, इन्फीबीन एवेन्यू, ईज माई ट्रिप और टाटा मोटर्स का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड लेट अस नाउ मूव टू द फर्स्ट स्टॉक, हुड को। ऑलराइट, सो आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हुडको का स्टॉक मैंने खोल रखा है। जिसे नहीं पता है, हुडको एक हाउसिंग डेवलपमेंट की पीएसयू कंपनी है। बेसिकली सरकार को जितने भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क कराने होते हैं फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, गवर्नमेंट क्वार्टर्स हो गए या फिर जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड या पीएसयू रिलेटेड रेसिडेंशियल पर्पस होते हैं ना, उन सारे ही चीज़ों को सॉल्व करता है या उन सारी चीज़ों में फिर एक मेजर प्लेयर है हुडको। सो ये जो कंपनी है बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। आने वाले कुछ समय में आई एम ऑल्सो पर्सनली वेरी बुलिश ऑन दिस हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। सो मैं प्राइवेट प्लेयर्स भी है जिसमें आवास फाइनेंस, अरमान फाइनेंस आते हैं एंड देन देयर आर पीएसयू प्लेयर, सरकारी प्लेयर्स है जैसे कि हुडको है। हाउ डू वी नो दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी? आप इन्वेस्टर्स पे जाया कीजिए, किसी भी स्टॉक पे आप इन्वेस्टर्स पे जाइए, प्रमोटर पे क्लिक कीजिए। अगर आपको द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे सबसे पहले या फिर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का नाम सबसे ऊपर दिखता है, दिस मीन्स दे आर द प्रमोटर्स। ये कंपनी के मेन मालिक जो है वो सरकार है इन दिस सिनेरियो, हेंस दिस बिकम्स अ पीएसयू कंपनी। इन जनरल अभी पीएसयूज के लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम तो नहीं चल रहा है बिकॉज इन लोगों ने पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा रनअप दे दिया था, सारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड भी हो गए थे। बट दिस डजंट मीन कि फंडामेंटली एंड ऑपरेशन वाइज ये बिजनेस खराब है और इसी चीज का हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप वाइज ये एक मिड कैप कंपनी में आती है, 40,000 करोड़ कम्स इन मिड कैप एंड अभी फिलहाल अगर शेयर प्राइस बढ़ता है तो ये लार्ज कैप में जाएगी। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बीइंग अ लेंडर, क्योंकि ये फाइनेंसिंग कंपनी है तो डबल डिजिट्स में कभी नहीं होता है। 9% इज स्टिल वेरी गुड इन दिस सिनेरियो। अगर आप इसका पीईजी रेशियो देखो तो ये 1 से ऊपर है। एज वी ऑलरेडी नो, पीईजी रेशियो मतलब ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन, तो ये 1 से नीचे रहता है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है। फाइनेंस स्टॉक्स में अभी तक क्या आप समझ भी गए होंगे, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो समझ जाओ, फाइनेंस स्टॉक्स में डेट टू इक्विटी नहीं चेक करना होता है। सो वी विल नॉट कंसिडर दिस। सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया है, 20% पर एनम का लाइक सेल्स ग्रोथ आना, दिस इज वेरी मच सस्टेनेबल। अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज लुक फॉर अ स्टॉक इज कि भाई इसका ऑल टाइम हाई प्रॉफिट अभी लेटेस्ट क्वार्टर्स में आया है क्या या लेटेस्ट टाइम में आया है क्या। सो एज यू कैन सी, आज से ज्यादा इस कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन कभी नहीं हो रहा था। दिस मीन्स कि द सेल्स इज ग्रोइंग एंड द डिमांड इज ऑल्सो ऑन अ अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। अभी आप देखोगे तो इसका लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ 3% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 10% है। दिस इज नॉट वेरी अपीलिंग। बट हाउसिंग मार्केट वैसे भी अभी स्लो चल रहा था। फाइनेंस कंपनी लेंडिंग पे वर्क करती है, अगर लेंडिंग ज्यादा होगी तो आगे चल के इनकम ज्यादा होगी। एज यू ऑलरेडी नो, आज की तारीख में इन्फ्लेशन रेट एंड इंटरेस्ट रेट बोथ ऑफ देम आर एट ऑल टाइम हाई। दिस इज नॉट द आइडियल मार्केट फॉर स्टॉक्स लाइक दिस, इसलिए कंपनीज अभी गिरी होगी। वी विल गेट टू दैट व्हेन वी कम टू द चार्ट एनालिसिस। बट अभी के लिए आप देख सकते हो कि द ऑपरेशनल प्रॉफिट या फिर कंपनी का जो नेट परफॉर्मेंस है, दिस इज वेरी गुड। नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी का ऑपरेशनल मार्जिन भी जो है, फाइनेंसिंग मार्जिन भी है, वो भी बहुत हेल्दी दिख रहा है। सो द कंपनी एट दिस स्टेज लुक्स वेरी गुड। इसका एनपीए अगर आप चेक करेंगे तो वाओ, देयर इज नो एनपीए, राइट। देखो, हुडको लेंड करती है गवर्नमेंट्स को, राइट। अगर किसी गवर्नमेंट को अपने सोसाइटी में या फिर इनफैक्ट अपने स्टेट में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए या फिर अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो वो लेती है लोन हुडको से। सो देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग इज वेरी लो एंड दैट यू कैन सी इन द ग्रॉस एनपीए ऑल्सो, राइट। अभी तक हमने कितने सारे फाइनेंस स्टॉक को इस पेज पे एनालाइज किया है, यू कैन ऑलरेडी सी कि एकदम जीरो एनपीएस तो हमने बहुत रेयरली देखा है, बिकॉज हम ऑफकोर्स हम थोड़े रिस्कियर बैंक्स का एनालिसिस ज्यादा पसंद करते हैं। बट दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस। फंडामेंटली मतलब ये स्टॉक बहुत अच्छा है। किसी भी फाइनेंस स्टॉक का वैल्यूएशन एनालिसिस हम प्राइस टू बुक रेशियो से करते हैं, तो वो चीज चेक कर लेते हैं भाई।
हाँ, हाँ, देखो दिस इज़ वेयर द पेन पॉइंट इज़ कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो अभी बहुत हाई है, करेक्ट? अगर आप इसका 10 इयर्स का पीबी रेशियो देखोगे कि जिस कंपनी के जो बुक्स है टू कंपेयर दैट विद द प्राइस करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी, तो ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड ही है। अगर आप इसको 3 ईयर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भी ओवर वैल्यूड है, एंड 1 ईयर टाइम फ्रेम पे ये कहीं न कहीं कंसोलिडेट अभी कर रहा है। बट स्टिल इन अ लार्जर टाइम फ्रेम, इन ऑन अ लार्जर होराइज़न, ये स्टॉक अभी भी आप अंडर वैल्यूड नहीं बोलोगे। ना तो पीईजी रेशियो सपोर्ट कर रहा है, ना ही आपका पीबी रेशियो सपोर्ट कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज़ द फंडामेंटली इज़ द स्टॉक गुड? येस। इज द स्टॉक ओवर वैल्यूड? द आंसर इज स्टिल यस। ठीक है, ऐसा होता है। कई बार स्टॉक्स अच्छे होते हैं बट वो ओवर वैल्यूड होते हैं और फिर गलत प्राइस पे हम लोग खरीद के उसमें फंस भी जाते हैं। चलिए, किस प्राइस पे खरीदना है, किस प्राइस पे नहीं खरीदना है, या फिर कौन सा प्राइस ऊपर नीचे होता है, इसको हम अभी टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आई होप यू आर क्लियर कि द कंपनी फंडामेंटली इज क्वाइट गुड, वैल्यूएशन वाइज अभी ओवर वैल्यूड है। एज यू कैन सी, ये मेरे सामने अब हुडको का टेक्निकल चार्ट खुला हुआ है, बेसिकली प्राइस चार्ट खुला हुआ है। कंपनी ने अभी देखो हाल फिलहाल में बहुत ही तगड़ा रनअप दिया था। यहाँ से कंपनी ने एक बहुत ही, आप देखोगे तो जैन 2024 से इस महीने, इस साल की शुरुआत से कंपनी ऑलरेडी 100 गुना बढ़ चुकी है, राइट? शेयर प्राइस पहले 160 रुपीज का था, पूरा डबल तक के जर्नी कवर करके आया, राइट? तो ऑब्वियसली एक फाइनेंसिंग कंपनी इतना तेजी से कैसे ग्रो करेगी ना? सो द एंटायर मोस्ट ऑफ द रनअप वाज एक्चुअली नाउ बीन फैक्टर्ड इन ऑल्सो। जब ये वैल्यूएशन में का जब कंसिडरेशन आया, जैसे ही मार्केट में करेक्शन फेज आया, ये पूरा का पूरा फिर स्टॉक पिट गया। इसका अगर आप मंथली चार्ट देखोगे ना, तो यस यू कैन ऑब्जर्व कि दिस लगातार 3 महीने से ऑलरेडी ये स्टॉक गिरता आ रहा था, एंड नवंबर मंथ में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब ये स्टॉक फाइनली थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दे रहा है। बेसिकली प्रीवियस मंथ के लो को अभी तक ये स्टॉक ने तोड़ा नहीं है, विच इज अ पॉजिटिव साइन, और ये महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो दिस लुक्स कि अब फाइनली स्टॉक कंसोलिडेशन में आ गए। लगातार 3 महीने गिरने के बाद में अब फाइनली देयर इज अ पॉज। अब आगे क्या होगा ये भी हम भी डिस्कस करेंगे, बट एज यू कैन क्लियरली सी द स्टॉक लुक्स इन अ सपोर्ट जोन अभी, राइट? देखो ये इसका सपोर्ट जोन है, 217 का जो प्राइस है, ये बेसिकली इसका एक सपोर्ट रीजन आता है, और द अगला सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक इज एट 160 का लेवल, ऑलराइट? बेसिकली अब होगा कि ये स्टॉक में करंटली स्टॉक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में था। करंटली स्टॉक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में था अंटिल नवंबर बिगिनिंग। नवंबर बिगिनिंग से फिर से स्टॉक गिरा। बट हम क्या कहते हैं कि अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो वो लोअर लोज फॉर्म करेगा। तो जब तक कि ये स्टॉक 193 को तोड़ ना दे, 193 के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक के हम बोलेंगे कि अभी स्टॉक फिलहाल रिवर्सल सिंबल दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक जो है अपना प्रीवियस स्विंग हाई 1231 का लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे विद प्रॉपर वॉल्यूम्स, देखिए आज मार्केट में ना इलेक्शन के बाद के दिन में, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद के मंडे पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मार्केट में एक बहुत गैप अप आया है। गैप अप इज नॉट अ गुड प्राइस एक्शन सिंबल। कोई स्टॉक अगर आपका गैप अप होता है, अपर सर्किट मारता है, लोअर सर्किट मारता है ना, तो बिल्कुल खुश होने की बात ही नहीं है। ये सारी अच्छी चीजें नहीं होती है एक स्टॉक के लिए। एक आइडियल ब्रेकआउट कब होता है? जब प्राइस हर एक प्राइस रेंज पे थोड़ा समय बिता के जाए। सो अभी आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक बहुत ऊपर गया, बट ऐसा गैप अप है, गैप कभी भी फिल ही हो जाती है स्टॉक मार्केट में। सो अभी देखो, द आइडियल सिनेरियो इज कि अगर ये स्टॉक 231 के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आपको एक डबल बॉटम सा पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करने मिलेगा, विच इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। मतलब इसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ भाई, ये स्टॉक में बुलिश नेचर आ चुका है, तो अब ये स्टॉक फिर से इन्वेस्टेबल हो जाता है। इन्वेस्टेबल तो ये स्टॉक अभी भी है, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक अभी खराब हो चुका है। इट्स जस्ट लाइक कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कोई भी स्टॉक को सपोर्ट पे आप ऐड कर लिया करो अगर आपको लगता है कि ये आगे चल के लाइफ टाइम ग्रो करता रहेगा, राइट? तो सिमिलरली अगर हुडको भी एक ऐसी कंपनी है जो आगे चल के ग्रो करने वाली है, हाउसिंग डेवलपमेंट मार्केट का भी बहुत स्कोप है, सो डेफिनेटली ये सेक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हेन इट कम्स टू दिस स्टॉक, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट लेवल। 193 के नीचे द स्टॉक विल बिकम बेरिश, एंड द नेक्स्ट सपोर्ट कम्स आउट टू बी एट 160 रीजन, एंड 231 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज हो जाए, देन तो भाई बहुत बढ़िया। अगर वीकली क्लोजिंग दे दे, राइट, लार्जर टाइम फ्रेम की अगर क्लोजिंग दे दे, देन तो नथिंग लाइक इट, फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर आप बिल्कुल अज्यूम कर सकते हो कि स्टॉक अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि सीधा 300 के लेवल पे आता है, वहां तक की जर्नी ट्रैवल करेगा। ठीक है, विद दैट सेड, एक क्विक एनालिसिस था आपको। आई होप ये लेवल्स एंड थोड़ा स्टॉक के फंडामेंटल्स पे कॉन्फिडेंस आया होगा। लेट अस नाउ मूव टू द सेकंड स्टॉक। ऑलराइट, सो द सेकंड कंपनी दैट वी हैव चोजन एंड वी हैव पिक्ड फ्रॉम द कमेंट सेक्शन इज आदित्य बिरला कैपिटल। पर्सनली मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है। आज तक मैंने स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली दिस इज नाउ इन माय ट्रैकिंग लिस्ट। चलो पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगेन ये भी एक मिड कैप लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। कोई भी कंपनी अगर 50,000 करोड़ के ऊपर होती है ना, तो मैं उसको लार्ज कैप कंसिडर करता हूँ। फिलहाल ये मिड कैप ही है अभी, ठीक है। प्लस 50,000 का करोड़ का डेफिनेशन भी थोड़ा मैं पहले बोलता था। आज के तारीख में तो आई थिंक कोई अगर कंपनी 70,000 के ऊपर होती है ना, तो ही लार्ज कैप बोलेंगे। एज एंड व्हेन जब निफ्टी ऊपर ऊपर जाता है ना, तो द डेफिनेशन एंड बेंचमार्क ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप चेंजेस। ये भी आप एक चीज नोट कर लेना।
नाउ अगेन आदित्य बिरला कैपिटल करता क्या है? दिस इज अ कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी, एक तरह से एएमसी कंपनी है ये। एंड एएमसीज का मार्केट इंडिया में ओवरऑल आई थिंक कि बहुत अच्छा स्कोप है। अभी इन्वेस्टर्स का अवेयरनेस इंडिया में इज ग्रोइंग, राइट? आप इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को देख रहे हो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपको एजुकेट करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपको पता है, आप लोग को भी क्लियरली पता होता है कि कौन आपको लूट रहा है और कौन आपको एजुकेट कर रहा है, राइट? सो इस सिनेरियो पे देखो, ये इन्फ्लुएंसर मार्केट ग्रो कर रहा है। सेबी इज ऑल्सो टेकिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस के काफी सारे मेजर्स, एंड आज के तारीख में सोशल मीडिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी बिग रोल, राइट? सो एज एंड व्हेन द अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, सबको पता है कि भाई इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। पॉकेट पैसे को सेव करके रखोगे तो कोई ग्रोथ नहीं आने वाली। तो एएमसीज का रोल बहुत तगड़ा होने वाला है, एंड एबीसी इज वन ऑफ द पावरफुल एएमसी कंपनीज। चलिए इसका भी कुछ थोड़ा सा बिजनेस वगैरह देख लेते हैं हम लोग। एज वी सी कि ये मिड कैप कंपनी है, इसका पेग रेशियो अभी 1 से नीचे है, सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस, राइट? ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी बिल्कुल इन्वेस्टेबल है। सेल्स ग्रोथ है क्या कंपनी में? बिल्कुल है। जैसे ही हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक के ये भी देख कर लिया कर लो कि बेसिकली लास्ट 3 इयर्स का, 5 इयर्स का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। बोथ द numbers, in fact all the sales numbers are looking fantastic। देखो 3 ईयर टाइम फ्रेम में 20% का प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ है, 40% का प्रॉफिट ग्रोथ है। ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब लास्ट 12 महीने में 30-39 का रेशियो है। दिस इज वेरी गुड, ठीक है? तो फंडामेंटली तो सेल्स वाइज में कंपनी में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, अभी भी फंडामेंटल्स को पूरी तरह हमने चेक नहीं किया है। देखिए इस कंपनी की सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, अनदर चेक डन। हम लोग ये चीज भी देखते हैं। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन अभी देखो, इनिशियली तो यहाँ पे कुछ बहुत 60% प्रॉफिट मार्जिन तो वैसे ही बहुत बड़ी चीज होती है। 35% प्रॉफिट मार्जिन आई बिलीव द कंपनी इज एबल टू मेंटेन सिंस अ वाइल नाउ। 2019 से लेके 2018 से लेके आज तक के 35% ओपीएम पे कंपनी चल रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। कंपनी का डेट का कैसा बिहेवियर रहा है? वेरी गुड। नहीं, इनफैक्ट ये कंपनी का डेट थोड़ा सा इंक्रीजिंग रहा है। फॉर एन एएमसी इतना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट क्यों आ रहा है? दैट इज अ थिंग्स ऑफ कंसर्न। इस स्टॉक को डीप एनालिसिस करेंगे तो हम एक बार देखेंगे कि इतना किस चीज के लिए कंपनी ने लोन लिया है। कायदे से एएमसीज को बहुत ज्यादा डेट नहीं रेस करना पड़ता है। अगर आप एचडीएफसी एएमसी का चार्ट खोल के देखोगे ना, फाइनेंशियल्स खोल के देखोगे, तो गेट टू नो कि ऐसे कोई लोन लेने वाला बिजनेस है नहीं। बट अगेन ये स्टॉक का जब डीप एनालिसिस करेंगे तब विल गेट टू नो। द अनदर पॉजिटिव साइन इज कि द कंपनी का प्रॉफिट इज गोइंग अप। 2023 के बाद से अभी तक के देर इज नो सिग्निफिकेंट ग्रोथ, एंड हेंस द रीसेंट ग्रोथ इज थोड़ी स्लो। बट स्टिल द सेक्टर इज गुड इनफ, द कंपनी इज गुड इनफ फंडामेंटली। सो अभी देखो फंडामेंटली इज नॉट द बेस्ट कंपनी, लेकिन ओके ओके पार्ट लग रहा है इसमें। लेट अस नाउ सी कि भाई क्वार्टरली इस पे अगले कुछ रिजल्ट्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। द कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है ना, वो 2.8 या 3 के रेंज में अभी लिंगर कर रहा है। एज एंड व्हेन वी सी कि भाई ये कॉन्स्टेंटली लगातार 2 क्वार्टर में 4 रुपीज पर शेयर का अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट कर देना, तब ये स्टॉक काफी बेटर हो जाएगा। अगेन लेट अस डू द वैल्यूएशन एनालिसिस कि भाई पीई रेशियो इसमें क्या बोलता है। एएमसीज में पीई रेशियो इज कंप्लीटली नॉर्मल। पीई रेशियो एंड मार्केट कैप टू सेल्स हम चेक कर लेंगे। 5 ईयर पे स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, 3 ईयर पे अंडर वैल्यूड, 1 ईयर पे अंडर वैल्यूड, वेरी गुड। मार्केट कैप टू सेल्स क्या बोलता है? यस, द स्टॉक इज एटलीस्ट वैल्यूएशन वाइज एएमसी बिजनेस पे बुलिश हो, तो आपको एएमसी के स्टॉक्स को कब लेना चाहिए? जब वो अंडर वैल्यूड हो। सो यस, सो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से एबीसी लुक्स क्वाइट गुड। इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं फट से। देखिए दिस इज द टेक्निकल चार्ट ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। इसका अगर मैं लॉन्गर लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करूं तो ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली लार्जेस्ट टाइम फ्रेम हो गया। अब मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को अभी रीच किया था हाल फिलहाल में। सो कई लोग को लग रहा होगा कि भाई राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दे देगा, बट देखो यही सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो अब इस स्टॉक में आप देखिए कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम सा स्टॉक ने बना दिया है। सो फंडामेंटल्स ये भी एक चीज कंपेयर करते हैं कि इस कंपनी की अर्निंग्स एंड प्रॉफिट 2017 से आज कैसी है। 2017 में, सॉरी 2017 में 5,000 करोड़ का सेल था और आज 38,000 करोड़ का सेल्स है, एंड 700 करोड़ के प्रॉफिट है, 3,800 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब डेफिनेटली कंपनी कंपेयर टू द सेम प्राइस, कंपेयर टू द हिस्टोरिकल सेल्स एंड रेवेन्यू, आज तो डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है। सो लुक्स गुड। कंपनी पे अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो ये बहुत अच्छा एक स्टॉक आपके लिए बन सकता है। लेट अस नाउ डू द डिटेल, लाइक इसका भी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे ना, तो फिलहाल तो भाई स्टॉक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? देखो स्टॉक अच्छे बुरे नहीं होते, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं। स्टॉक अच्छा है, जैसे इस केस में द स्टॉक इज क्वाइट गुड, बट ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए। अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो गिरते हुए फॉलिंग नाइफ को क्यों कैच करना है आपको, राइट? सो इस स्टॉक को कब लेना चाहिए? जब या तो रिवर्सल आ जाए या तो अगले सपोर्ट पे लीजिएगा। दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपको 197 का सपोर्ट, अब देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, एक टेक्निकल पैटर्न था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अब वो लेवल टूट गया है, तो स्टॉक अपने अगले सपोर्ट को जरूर विजिट करेगा। एंड इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन 160 विल बी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस फॉर यू। तब तक के पीई भी कम हो जाएगा, पीबी भी कम हो जाएगा, तब तक के स्टॉक का अगेन लाइक
जितने भी रिटेलर्स थे जिन लोग को स्टॉक सह नहीं पा रहे थे, वो लोग जो वीक इन्वेस्टर्स बोलते हैं जिनको हम, वो लोग भी स्टॉक को छोड़ चुके रहेंगे एंड इंस्टीट्यूशंस विल देन ट्राई टू बुक द टू ऐड द स्टॉक इन देयर पोर्टफोलियो एट अ वेरी गुड प्राइस। तो 160 का प्राइस इस स्टॉक का डेफिनेटली ऐड करने लायक प्राइस है। फिलहाल तो देखो भाई स्टॉक में एक लार्जर टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखूं, लाइक एक मीडियम टू लार्ज टाइम वीकली टाइम फ्रेम देखूं, तो भाई डबल टॉप बना के गिर रहा है। दिस इज नॉट अ बुलिश पैटर्न एट ऑल। स्टॉक इज पावरफुल, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रेंड इज नॉट सपोर्टिंग द स्टॉक। वेन एवर आई एड दिस स्टॉक, देखो एज आई सेड कि ये मेरे वॉच लिस्ट का पार्ट बन चुका है, तो वेन एवर आई एड द स्टॉक आई विल अपडेट ऑन माई फ्री टेलीग्राम, लिंक इज इन दी बायो, आपको जरूर कंसिडर करना। बेसिकली मैं अपने यहाँ पे स्टॉक अपडेट्स एंड मार्केट अपडेट्स, मार्केट सिनेरियो अपडेट फ्री में शेयर करता हूँ फॉर एवरीवन, ठीक है, उसमें कोई ऐसे हिडन चीज नहीं है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दैट इफ आई इन्वेस्ट इन आदित्य बिरला कैपिटल एवर, ये मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है, देन आई विल डेफिनेटली शेयर दैट लाइव ओवर देयर। चलिए विद दैट सेड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक। बाय द वे बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। इस पेज के अंदर डोजी के बारे में खास बात यह है कि मैंने आज तक कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशंस नहीं किया है। बेसिकली ये पूरा का पूरा सेल्फ फंडेड चैनल है। जो भी आप कंटेंट देखते हैं, जो भी आप एडिटिंग देखते हैं, या फिर जो भी आप रील्स या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं ना, इट्स ऑल डन बाय मी। द रीजन आई वांट टू कीप थिंग्स इन माय कंट्रोल इज बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये मेरा इंडिविजुअल चैनल है, राइट। आई एम एन इंडिविजुअल आर, मैं कोई फर्म नहीं हूँ, कोई मेरी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। कहने का मतलब है कि देखो मैं एक इंडिविजुअल आ रहे हूँ, मुझे लोगों को पढ़ाना बहुत पसंद है। आई डोंट वांट टू टेक ब्रांड्स एंड देन उनका काम प्रमोट करो एंड देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते बैठो। सो बीइंग अ सेल्फ फंडेड चैनल, कहीं ना कहीं देखो ये सारी चीजों में हमें काफी मेहनत जाती है हर एक कंटेंट के पीछे, एंड आई ऑल्सो वांट टू एजुकेट, राइट। सो यहीं पे मैं अपने 6 चेक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो और एनालिसिस खुद से करना चाहते हो, देन 6 चेक इज अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टार्ट। देखिए इस कोर्स में हम 6 डिफरेंट एनालिसिस करते हैं। उन 6 एनालिसिस के बेसिस पे देन हम एक स्टॉक को स्कोर देते हैं। किसी भी स्टॉक का बेसिकली 6 चीजें चेक कर लो, और 6 में से अगर किसी स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो यू कैन कंसिडर टेकिंग अ पोजीशन इन दैट स्टॉक। अगर स्टॉक का स्कोर 4 से नीचे होता है देन वी विल अवॉइड इट। देखिए इस कोर्स का स्टूडेंट फीडबैक बहुत अमेजिंग रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपीज का है, बट यूज कीजिए कूपन कोड लर्न एंड बाय इंस्टेंट 500 रुपीज डिस्काउंट। You will also get 1 year free access to my exclusive student community. So do consider it. It will help this channel to grow as well. And the link is in bio. Alright, let's move to the third stock, Ease My Trip. अब देखिए इस स्टॉक के बारे में मुझे क्लियर पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स कब फंसे थे। जब इंडिया और मालदीव्स का वो कांड हो गया था ना कि भाई मालदीव्स में नहीं जाना, वो जो उनका लीडर है बेसिकली ही स्पोक वेरी पुअरली अगेंस्ट इंडिया, राइट। सो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया था, उसके वजह से लोगों ने कहा था, इस बार ट्रिप ने इनफैक्ट बोल दिया था कि हम लोग आपके वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट नहीं करेंगे, फ्लाइट्स कैंसिल कर देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देन इसी चीज़ का देन पॉजिटिव, इसको पॉजिटिवली लिया गया था स्टॉक मार्केट में कि भाई कितनी अच्छी कंपनी है। बट देखो ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई भी न्यूज़ या कोई भी पॉलिटिकल इवेंट के, जियो पॉलिटिकल इवेंट स्पेशली के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। जियो पॉलिटिक्स में एक चीज़ कॉन्स्टेंट है, चेंज। जियो पॉलिटिकल रिश्ते कब खराब हो जाएंगे और कब सुधर जाएंगे आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और ये सच्चाई होती है, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता है। आप आज जिनको अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहे हो ना जियो पॉलिटिकली कि भाई हाँ रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है या फिर यूएस हमारा दोस्त है, कुछ दशकों में या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के चेंज के बाद में एकदम से नैरेटिव चेंज हो जाता है। सो ये एक बहुत बेकार डिसीजन था लोगों का अगर उन्होंने उस इवेंट के बेसिस पे इन्वेस्ट करना सोचा होगा। बट द थिंग जो आपको चेक करनी चाहिए वो होती है फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल्स, राइट। तो चलो अब हम इस स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। एक शॉर्ट बैकग्राउंड था बेसिकली क्यों लोगों को स्टॉक इतना पसंद है। वैसे तो ये कोई क्रेजी स्टॉक है नहीं, इट्स अ स्मॉल कैप स्टॉक, 6000 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, पेग रेशियो भी बहुत अच्छा है, और राइट डेट फ्री कंपनी है क्योंकि देखो ऑनलाइन पोर्टल है, राइट, तो इसको कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। इनके खुद के कोई होटल्स नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको दूसरे कोई होटल को बुक करने में हेल्प करता है और बीच में कमीशन चार्ज करता है। सो बिजनेस वाइज इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। अब इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह को थोड़ा सा टैली करते हैं हम लोग। फंडामेंटली दिस इज ओके, लाइक द बिजनेस का ऑपरेशंस जो है आज की तारीख में इट इज क्वाइट नॉर्मल। सेल्स ग्रोथ लेकिन पुअर है, तो अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। हाँ भाई, तो ये देखो लास्ट 3 इयर्स में सेल्स ग्रोथ काफी नॉर्मल रही है, लास्ट 1 ईयर में सेल्स ग्रोथ कम हुई है। अब देखो इसमें मुझे एक और रीजन ये दिखता है कि मिडिल क्लास की ओवरऑल स्पेंडिंग भी कम हुई है। आपने मेरे इस वीडियो में ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि कैसे मिडिल क्लास ऑफ इंडिया इज इन प्रॉब्लम राइट नाउ, राइट। तो अब ऐसे सिनेरियो में अगर हम स्पेंडिंग कम हो रही है तो टूरिज्म भी कम ही हो रहा होगा, एंड इवेंचुअली एक साल का रिजल्ट खराब आना या कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट खराब आना एक्सेप्टेबल है। लेट अस नाउ सी कि भाई ओवरऑल रेवेन्यू में क्या चीज चल रही है। इस कंपनी की सेल्स को अगर आप देखोगे ना लॉन्गेस्ट टाइम में, तो कोई बहुत क्रेजी आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिलेगा, विच इज नॉट गुड इनफैक्ट, ठीक है, ये कोई दिक्कत की बात है। कंपनी अगेन इंटरेस्ट फ्री है, मतलब डेट फ्री है, तो ये इंटरेस्ट कंपोनेंट एकदम नेग्लिजिबल है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो इनिशियली कंपनी ऑफ कोर्स मार्केटिंग फेज में होगी तो यहाँ प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। आज के तारीख में कंपनी अपने हाईएस्ट प्रॉफिट पे नहीं है। 2023 में 147 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, फिर 104 है अभी लास्ट 12 मंथ्स में, लास्ट 4 क्वार्टर्स में। सो
फंडामेंटली ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ ल्यूक्रेटिव नहीं है। लेट अस नाउ चेक द वैल्यूएशन। बेसिकली फंडामेंटली इट्स ओके स्टॉक, ठीक है? ज़रा कर्जा वगैरह नहीं है और सेल्स हो रही है, तो आप इसको बुरा नहीं बोलोगे। बट मतलब कोई देयर इज़ नो नथिंग वाओ अबाउट इट। सेल्स बढ़नी चाहिए ना, डिमांड बढ़ना चाहिए। और टूरिज़्म सेक्टर में यही एक चीज़ है कि थोड़ी-सी डिमांड सप्लाई ना बहुत ऊपर-नीचे होता है। सो अगेन ये भी एक फैक्टर आपको इन जनरल होटल बिज़नेस में, टूरिज़्म सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें ध्यान रखना आप, ठीक है? मैं पर्सनली इन तीनों ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ऑलराइट? पी रेशियो लुक्स वेरी गुड, वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, दिस इज क्वाइट नाइस। इसको अगर मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखेंगे, बेसिकली सेल्स और प्राइस और सेल्स का रिलेशन अगर देखेंगे, तो भी द स्टॉक लुक्स फेयर इनफ, लाइक इट्स नॉट बैड। बट देखो क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो इतने जल्दी वैल्यूएशन इसका करना लॉजिकल नहीं होता है। आई बिलीव इसके इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न में कोई समस्या थी, यस। सो द प्रमोटर्स ऑफ दिस कंपनी इज सेलिंग द स्टॉक, राइट? प्रमोटर अपने शेयर्स को बेच रहे हैं और पब्लिक परचेज कर रही है, ठीक है? दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। बेसिकली इसमें चैलेंज क्या आता है कि भाई कंपनी का मालिक क्यों कंपनी को शेड ऑफ कर रहा है, राइट? अगर कंपनी पे वो बुलिश है तो वाई आर दे रिड्यूसिंग देयर पोजीशन? लेट अस सी कि प्रमोटर कौन है। ये सरनेम के लोग प्रमोटर है। आर दे पिकिंग द स्टॉक्स फ्रॉम पब्लिक होल्डिंग्स? नहीं, दे आर नॉट डूइंग इट। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? ये मतलब क्यूआईबीज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस जो है ये जिनको पता है कंपनी के बारे में, वो लोग ये कंपनी के स्टॉक को क्यों छोड़ रहे हैं? अगर इसी की जगह कोई फाइनेंस कंपनी होती जो आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हो जाती है। जैसे उज्जीवन बैंक हो गया, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, उनमें प्रमोटर कम होते हैं, इनफैक्ट जीरो ही है उनमें तो। बट ऐसी कंपनी में जो टूरिज्म सेक्टर में है, प्रमोटर्स का सेल करना इज अ थिंग ऑफ कंसर्न। आई पर्सनली विल नॉट कंसिडर दिस स्टॉक। बट चलो, इसका टेक्निकल, काफी लोग ऑलरेडी स्टॉक को इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो अब हम इसके टेक्निकल्स भी देख लेते हैं। देखिए, सो टेक्निकली ये है कुछ सिनेरियो। वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक इज आल्सो क्रिएटिंग अ डबल बॉटम यहाँ पे सपोर्ट पे, व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन इन फैक्ट। सो देखो, अगर स्टॉक अभी फिर से इसमें गैप हुई है, बट आई थिंक दिस गैप इज मैनेजेबल, क्योंकि ये गैप पे पहले जस्ट एक दिन पहले ट्रेडिंग भी हुई थी। चलिए, अगर ये स्टॉक का अब लेवल्स कैसे मार्क करने हैं, ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखो मेरी पूरी वॉच लिस्ट पे मार्क्ड ही होता है। मैं तो आपको भी रिकमेंड करूंगा भाई, सिक्स चेक अगर स्पेशली कर रहे हो आप, पूरी वॉच लिस्ट के ऊपर में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखो, ताकि डिसीजन लेने के टाइम पे आपको बाकी एनालिसिस ना करना पड़े। चलिए, विल कम बैक टू दिस अगेन। अब देखो, ये स्टॉक के लेवल्स है, ये प्रीवियस स्विंग आए हैं। आज स्टॉक ने, जिस दिन ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, वहां से एक रिजेक्शन फेज जरूर किया है। इफ द स्टॉक गिव्स द क्लोजिंग अबव 33, द स्टॉक विल शो अ पॉजिटिव रिवर्सल। ये एक अच्छी बात होगी। तो आप इस स्टॉक को यहां से आप ऐड भी कर सकते हो, और अगर आप इस स्टॉक के ऑलरेडी इन्वेस्टर हो, तो अब आपके लिए एक अच्छा समय आएगा। अब द स्टॉक विल नॉट शो डाउन ट्रेंड। बट अगर आपको भाई ये स्टॉक, क्योंकि फंडामेंटली बहुत क्रेजी नहीं है, सेल्स एंड डिमांड वाइज बहुत मार्केट डिपेंडेंट है, तो अगर 28 के नीचे ये स्टॉक मूव करता है, तो आई थिंक यू कैन कंसिडर टू कट डाउन दिस स्टॉक। और ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहा करो, स्पेशली जब मार्केट गिरने के टाइम पे आता है ना, जब मार्केट करेक्शन टाइम पे आता है ना, तो फंडामेंटली एवरेज स्टॉक्स या फिर वैल्यूएशन वाइज ओवर वैल्यूड स्टॉक सबसे ज्यादा गिरते हैं, राइट? ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। आपको स्क्रीन पे कुछ और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिख रहे होंगे। प्लीज मेक श्योर कि जब भी मैं आपको कोई चार्ट ऐसे शेयर करता हूं ना, तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को दोबारा देख के अपने भी ट्रेडिंग टर्मिनल पे ऐसी लेवल्स मार्क कर लिया करो, क्योंकि वीडियो बार बार आप देखोगे नहीं, आपको भी पता है। तो एटलीस्ट आपका पर्सनल एक गोल अचीव होना चाहिए ना, कि ये चार्ट है, ये एक स्टॉक है, और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने मार्क कर लिए, अलर्ट भी लगा लिया करो, ठीक है? बट एनीवेज, स्पीकिंग अबाउट ईज माई ट्रिप, द स्टॉक इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव। दीज आर द लेवल्स। करंटली द पैटर्न इज लुकिंग वेरी गुड, डबल बॉटम पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न होता है ये। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग आपको दिख जाए, ऐसी W टाइम फ्रेम पे अगर आपको एक क्लोजिंग दिख जाए, तो आप बोल सकते हो कि स्टॉक में रिवर्सल आ चुका है, एंड 28 के नीचे द स्टॉक विल अगेन रिज्यूम इट्स डाउन ट्रेंड। चलिए, लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टॉक। Alright, so the fourth stock that we are gonna do analysis on is Infibeam Avenue. Again, अब थोड़ा सा इसका भी हम एनालिसिस एक बार फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये कंपनी क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। आपने सीसी एवेन्यू एक पेमेंट गेटवे देखा होगा। जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वगैरह करते हो ना, तो आपका जो आपका मर्चेंट होता है, जैसे आप कहीं से कोई अमेजोन से हो गया, कहीं से भी शॉपिंग कर रहे हो आप, या कोई पर्सनल किसी की वेबसाइट से आप कुछ परचेस कर रहे हो, तो आपको एक पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है। सो इंडिया में ढेर सारे पेमेंट गेटवे है जो कॉम्पिटिशन में है, बट सीसी एवेन्यू के पास में एक मार्केट लीडरशिप है। लाइक इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेयर, इसके पास में अच्छा खासा मार्केट शेयर है। सो इन्फीबीन एवेन्यू जो है ना, वो इस पेमेंट गेटवे की मालिक है। द पेरेंट कंपनी फॉर दिस पेमेंट गेटवे, सीसी एवेन्यू, आपने देखा जरूर होगा इसको।
तो ये इस कंपनी को बेसिकली रन करते हैं। इनका बिज़नेस मॉडल मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप एक दुकान वाले हो, आप ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, तो वो जो ऑनलाइन कस्टमर पेमेंट करता है ना, तो ये पेमेंट ट्रांज़ैक्शन पे वो एक छोटी-सी फीस चार्ज करते हैं। तो ट्रांज़ैक्शन फी बेसिकली इस कंपनी की इनकम होती है। बिज़नेस मॉडल वाइज़ दिस इज़ अ वेरी गुड बिज़नेस मॉडल। जो ऐसे कट लेके या फिर कमीशन लेके या फिर चा सर्विस प्रोवाइड करके बिज़नेस करते हैं ना, उन लोग का बिज़नेस स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। प्लस उनका रेवेन्यू मॉडल भी काफ़ी बेटर होता है। टू ऐड टू दिस उनको बहुत बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनको बस ऑपरेशंस अच्छे से रखना है, एक स्टेबल टीम रखो, बार-बार केपेक्स भी नहीं करना पड़ता है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं लगता है, उनको कोई 10 फ्लोर की ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इट्स अ गेटवे राइट? तो चलिए, इस स्टॉक पे अब थोड़ा-सा और एनालिसिस करते हैं। अगेन स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नॉट वेरी अट्रैक्टिव, 6% का ही है। पेग रेशियो बताता है कि स्टॉक में ऐसा कुछ ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट्स का जो गेटवे मार्केट है, वो सैचुरेशन पे आ गया है, बट आई डोंट एग्री विद दैट। मुझे लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स में और स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है। मॉडल चेंज करना पड़ेगा, मार्केटिंग चेंज करनी पड़ेगी, बट आई स्टिल बिलीव कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज का मार्केट इज़ स्टिल अलाइव। सेल्स ग्रोथ, क्योंकि सेल्स ग्रोथ भी तो दिखा रही है ना आपको। सेल्स ग्रोथ आपको 31% की है, दिस इज़ वेरी गुड। एज़ सून एज़ वी टच सेल्स ग्रोथ, हम लोग पहले वैल्यूएशन देख ही लेते हैं क्योंकि चार्ट यहाँ खुला हुआ है ना। तो इसका पीई रेशियो चेक करेंगे तो स्टॉक 5 ईयर टाइम फ्रेम पे अंडर वैल्यूड है। 3 ईयर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि एक नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी है तो पीई रेशियो विल वर्क वेल ऑन देम। इसका अगर मैं मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखूँ तो भी ये स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड। सो कोई दिक्कत नहीं है एज़ सच वैल्यूएशन में। फंडामेंटली स्टॉक अभी ग्रोथ पोटेंशियल वाइज़ बहुत क्रेज़ी नहीं दिख रहा है। मैनेजमेंट को कुछ टर्न अराउंड दिखाना पड़ेगा। इफ वी गो टू प्रॉफिट एंड लॉस देन देखो, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तो दिक्कत ही नहीं है स्टॉक में। एज एंड व्हेन द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस, ऐसी कंपनीज का प्रॉफिट होने ही वाला है। आप देखिए कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये आपको कहीं ना कहीं कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ना, ये भी बताता है कि भाई कैसे देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। सो कंपनी का आप यहाँ पे देखोगे कि कैसे इसका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, और अब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखते हैं। सो नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे तो है। मतलब कंपनी का जो ऑपरेशंस है, कंपनी अपने जो भी धंधा करके पैसा कमा रही है, वो आज से ज्यादा कभी नहीं था। तो अनदर पॉजिटिव साइन यहाँ पे, थोड़े मिक्स सिग्नल्स दे रहा है ये स्टॉक यहाँ पे। बट सेल्स ग्रोथ मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि भाई फंडामेंटली कंपनी इज डूइंग बेटर। तो ये थे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। इसका अगर शेयर होल्डिंग एनालिसिस में करके देखूं, यहाँ पे भी यार प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को हल्का कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड साइन। कभी भी मैं तो रिकमेंड करूंगा जहां पे प्रमोटर से ज्यादा रिटेलर होना, पब्लिक बेसिकली, वो स्टॉक्स बहुत ऐसे धूमधार नहीं होते राइट? क्योंकि अगर कोई स्टॉक बहुत अच्छा है ना, तो एलआईसी उसमें इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। रिटेलर्स को कोई बताएगा भी नहीं है स्टॉक के बारे में। बट एनीवेज, लेट अस नाउ डू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। फंडामेंटली द स्टॉक इज अ मिक्स्ड बैग, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि मतलब अभी इसका टेक्निकल देख ही लेते हैं इनफैक्ट, क्योंकि एक स्टॉक अभी तक के तो, बिकॉज बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस में कोई चैलेंज नहीं है, बट सेल बट ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो काफी मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं यहाँ पे। चलो, द स्टॉक क्लियरली इज इन अ डाउन ट्रेंड। आई होप ये क्लियर होगा। अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे दिखाऊं तो स्टॉक ब्यूटीफुल वे में लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक हिटिंग इट सपोर्ट इज क्वाइट हाई। सो 23 का लेवल स्टॉक के लिए एक डिमांड जोन रहेगा। हम एक बार प्रीवियस चार्ट के बेसिस पे भी देख लेते हैं। यस, 23 हैज बीन अ पिविटल पॉइंट। पिछले बार भी 23 से ही एक अच्छा खासा रन अप आया था। तो अभी भी अगेन इस पॉइंट को वापस से रीटेस्ट करने आ रहा है ये स्टॉक। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो, ये स्टॉक इन्वेस्टेबल जरूर लगता है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री का ये पार्ट है ना, वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। प्लस सीसी एवेन्यू के पास में अच्छा खासा मार्केट शेयर ऑलरेडी है। मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस भी काफी सारा है। बट इन करंट मार्केट सिनेरियो द चैलेंजेस की जो भी स्टॉक्स बेसिकली क्लियर ग्रीन लाइट नहीं, ग्रीन सिग्नल नहीं देते हैं ना, उन स्टॉक्स को आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। देखो, जब मार्केट बुल रन में होता है तो कोई भी चीज बढ़ जाती है, बट जब मार्केट करेक्शन फेज में, साइडवेज फेज में होता है ना, तो ऐसे स्टॉक्स को ज्यादा पेन झेलना पड़ता है। अगर आप मंथली एनालिसिस करोगे स्टॉक का, तो देखो काफी ज्यादा जब जब गिरता है, एक एक महीने में 11-11% गिर जाता है राइट? सो ये काफी ज्यादा आपके पोर्टफोलियो को डैमेज कर सकता है। सो हैविंग एक्सपोजर टू दिस स्टॉक्स आर गुड, इज गुड इनफ, बट बीइंग ओवर एक्सपोज इन दीज स्टॉक्स, ये कोई वैलिड या फिर लॉजिकल एनालिसिस नहीं होगा। आई वुड इन सच सिनेरियो स्टिल अवॉइड दिस स्टॉक, क्योंकि अभी देखो प्राइस एक्शन वाइज ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। एक बार मैं फिबोनाची भी आपके लिए लगा के देख लेता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, कि भाई इस स्टॉक का कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लेवल हमसे छूट तो नहीं रहा है। आई बिलीव दिस इज इट। सो 23-24 का जो लेवल है ना, जो नेक्स्ट सपोर्ट है बेसिकली स्टॉक का, यहाँ पे आपको थोड़ा, क्योंकि गोल्डन रेशियो फिबोनाची का 60% रिट्रेसमेंट जोन है, सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक एक्शन मिल सकता है। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एक बुलिश रिवर्सल का वेट करो। स्टॉक में अपवर्ड पोटेंशियल टेक्निकली बहुत ज्यादा है। देखिए,
अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स करता है और कुछ दिनों में 100% रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है, आपके पैसे को डबल करने की कैपेसिटी रखता है ना, तो वो पूरे के पूरे 100% ग्रीडी होके खरीदने कब कैप्चर करने के पीछे मत जाओ। ये 100 में से आपको 60, 40, 50 कुछ भी मिल जाए ना, तो यू आर स्टिल अ विनर। तो रिवर्सल आने दो, लेट देयर बी कंफर्मेशन कि हाँ भाई द मार्केट इज एंटायरली बुलिश, द स्टॉक इज एंटायरली बुलिश, देन you maybe consider to invest in this stock. For now, doesn't look very strong. Let us move to the final stock, Tata Motors. Alright guys, so we are now starting the analysis of the final stock. Already Tata Motors के ऊपर मैंने डिटेल एनालिसिस वीडियो बना रखा है, सो कंपनी के ज्यादा हम लोग कमर्शियल्स के ऊपर में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फंडामेंटली सबको पता है टाटा की कंपनी है, काफी बेटर स्टॉक है थोड़ा सा, लेकिन इसके ऊपर भी ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। एक मेगा कैप कंपनी है, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी बेटर है, इसका पीईजी रेशियो बहुत अच्छा है, ईवी सेगमेंट का बहुत अच्छा प्लेयर है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी बहुत बड़ा प्लेयर है। करंटली जो प्रॉब्लम है वो है पैसेंजर व्हीकल में, मार्केट डाउन है, लोगों के पास पैसा कम है, इसलिए वो लोग कार्स कम खरीद रहे हैं। दैट इज द रीजन वाई ये स्टॉक अभी दुख झेल रहा है, राइट। डजंट मीन कि स्टॉक एक बुरा कंपनी है, कंपनी के फंडामेंटल्स काफी नॉर्मल है, इन्वेस्टेबल स्टॉक है। जो चीज मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, इसका मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो आपको देखना चाहिए ऑटो सेक्टर में, तो ये अभी भी अंडर वैल्यूड नहीं है। तो ये एक पेन पॉइंट है, ये एक चिंता का विषय है। बेसिकली स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन का स्कोप और दिखता है, और जैसे ही हम डिस्कस करते हैं कि भाई करेक्शन का स्कोप दिखता है, हमको ऐसे स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस कर लेना चाहिए। टाटा मोटर्स पे हम लोग जानबूझ के ज्यादा फंडामेंटल नहीं कर रहे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस पर डिटेल डिस्कशन कर चुका है। इफ यू हैव नॉट सीन देन डेफिनेटली कंसिडर वाचिंग दिस वीडियो, बट लेट अस नाउ डू द टेक्निकल एनालिसिस। लास्ट वीडियो में मैंने अपडेट दिया था कि भाई द स्टॉक इज इन अ करेक्शन फेज एंड दिस विल बी द सपोर्ट रीजन, राइट। दिस वाज द लास्ट सपोर्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने शेयर किया था 826 का सपोर्ट। नाउ द स्टॉक हैज गॉन बिलो दैट करंटली, एज यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज द ट्रेंड। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे करके दिखाऊं, दिस इज स्टिल नॉट अ बुलिश ट्रेंड, ये लोअर लो लोअर हाई का ही फॉर्मेशन है। इस स्टॉक में अभी भी हम बुलिश डिसीजन नहीं ले सकते हैं। द नेक्स्ट सपोर्ट ऑफ दिस स्टॉक इज 729। ये स्टॉक में अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो, हर सपोर्ट पे ऐड करो, बिंदास ऐड करो। ऐसे सोचो मत कि और गिर जाएगा तो क्या होगा, और सस्ता हो जाएगा ना आपका स्टॉक। और स्टॉक गिरता है तो वैल्यूएशन कम होती है। अगर ये स्टॉक गिर रहा है और कार सेल्स और ट्रक सेल्स और ईवी सेल्स फ्लॉप हो रहे हैं, तो चिंता का विषय है। बट इफ द सेल्स आर गोइंग इन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, तो इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई टेम्पररी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल का सेल्स, आपको क्या लगता है लाइफ में लोग खरीदना ही बंद कर देंगे क्या? नहीं। करंट इकोनॉमिक सिचुएशन का एक इम्प्लीकेशन है कि भाई कार सेल्स, पेंट सेल, एफएमसीजी के प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली अब जबरदस्ती आप किसी को थोड़ी ना कार चिपका के आ जाओगे, राइट, उसके सिनेरियो में। हेंस जब ऐसे इकोनॉमिक साइकिल आते हैं, तब जाके ये स्टॉक्स गिर जाते हैं। एक बार पहले भी जेएलआर का कुछ कांड हो गया था, तब ये स्टॉक गिर गया था, फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब फिर से देखो पैसेंजर व्हीकल का एक टेम्पररी इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल से स्टॉक जा रहा है, तो स्टॉक गिरता रहेगा। स्टॉक अपने हर सपोर्ट पे बेसिकली स्टॉक को ऐड करना। तो राइट नाउ द नेक्स्ट सपोर्ट दैट वी कैन क्लियरली सी इस 720 का लेवल, 729.30 का लेवल है, फॉलोड बाय दीज आर दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स, राइट। अभी देखो स्टॉक उतना गिर जाएगा क्या? टेक्निकली लग तो रहा है, क्योंकि फंडामेंटली ओवर वैल्यूड भी तो है। स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस वापस कब आते हैं? जब स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है। और स्टॉक गिरता या बढ़ता इसलिए नहीं है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया या अर्निंग कभी अच्छी या बुरी आ गई। वो गिरता है टेम्पररी डिमांड एंड सप्लाई के वजह से। देखिए, ये स्टॉक के फंडामेंटल्स जब बेटर थे, स्टॉक जब अंडर वैल्यूड था, तो इतना तेजी से भाग रहा था। आज ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो फिर गिरेगा नहीं क्या? अब इस स्टॉक के ना हम कुछ और इंपॉर्टेंट लाइक लार्जर टाइम फ्रेम पे कुछ फिबोनाची के लेवल्स के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है हमसे। ये रीसेंट स्विंग लो है, ये हमारा हाई है, यस। अब देखो ये क्योंकि गोल्डन रेशियो ब्रेक हो चुका है, 60% फिबोनाची का रेशियो ब्रेक होना इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। स्टॉक में थोड़ा और पेन रह सकता है। लेट अस सी कि एकदम पुराने स्विंग से अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करके देखूं, करंटली जो इसका 2022 का जो स्विंग है, 2022 के स्विंग लो से अगर हम अभी ऊपर जो पूरा का पूरा ऑल टाइम हाई बनाया था, वहां तक अगर फिब रिट्रेसमेंट लगा के देखें, तो करंटली द स्टॉक हैज रिट्रेस्ड द 50% हाइट। सो दिस इज अनदर गुड पॉइंट टू ऐड दिस स्टॉक। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो यू कैन स्टिल डेफिनेटली कंसिडर इट। अब देखो, इस वीडियो में हमने जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं और जितनी मैंने लेवल्स शेयर किए, दिस डजंट मीन कि आप लोग डायरेक्टली उनको जाके बाय कर लोगे या एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। ये वीडियो का पर्पस क्या था कि जो कमेंट सेक्शन में आप लोग के डाउट्स होंगे कि भाई स्टॉक कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसको सॉल्व करने का था। किसी भी तरीके से कभी भी याद रखिए, एक यूट्यूब वीडियो देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना लॉजिकल नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन
ऐसे फ्री वीडियो से देखोगे तो देखो, नोबडी इज लायबल इन दिस सिनेरियो, राइट? आपने किसी को कुछ पैसे नहीं दिए, कोई एनालिसिस के लिए पे नहीं किया है, कौन बोल रहा है कि मेरे एनालिसिस एकदम सही रहेंगे, राइट? एंड ऑफ कोर्स मैं खुद बोलता हूँ कि एनालिसिस कभी 100% टाइम एक्यूरेट नहीं रह सकते। दैट इज वाई यू हैव टू क्रिएट अ बैकअप ऑल्सो। सो इस केस में याद रखो, अगर आपको जेन्युइनली प्रोफेशनल वे से इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट करो, या तो आप खुद सीख लो। इफ यू वांट टू लर्न बाय योरसेल्फ, देन एक बेसिक्स कोर्स 6 टेक जो है मैंने आपके लिए बना रखा है, यूज इट, इट विल क्रिएट वैल्यू टू योर लाइफ। ऑलराइट, विद दैट सेड, नेक्स्ट कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहते हो अगले महीने के लिए? इन द दिसंबर मंथ आई विल आल्सो कवर 5 स्टॉक्स, सो उसे कमेंट में जरूर लिख देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।